ईश्वर एक है एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से इस भौतिक संसार के देवताओं या देवताओं के बारे में एक बड़ी गलतफहमी है और कम बुद्धि वाले लोग हालांकि महान विद्वान होते हुए भी इन देवताओं को सर्वोच्च भगवान के विभिन्न रूप मानते हैं। दरअसल देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं हैं, बल्कि वे ईश्वर के विभिन्न अंश हैं। ईश्वर एक है और उसके अंश अनेक हैं। वेद कहते हैं नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है। ईश्वर है परमा है कृष्ण। सर्वोच्च ईश्वर एक है कृष्ण और देवताओं को इस भौतिक संसार का प्रबंधन करने की शक्तियां सौंपी गई हैं। ये सभी देवता अलग अलग स्तर की भौतिक शक्ति वाले जीव नित्यानाम हैं। वे सर्वोच्च भगवान नारायण, विष्णु या कृष्ण के बराबर नहीं हो सकते। जो कोई ये सोचता है कि भगवान और देवता एक ही स्तर पर हैं, उसे नास्तिक या पाषंडी कहा जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जैसे महान देवताओं की तुलना भी परमेश्वर से नहीं की जा सकती। वास्तव में भगवान की पूजा ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं द्वारा की जाती है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं। जैसा कि वाणी कोट्स में देखा गया है कि ईश्वर एक श्रेणी है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरण भौतिक ऊर्जा के भीतर उनका प्रतिनिधित्व 5 भौतिक तत्वों के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार द्वारा किया जाता है। उनका प्रतिनिधित्व एक अन्य ऊर्जा जीवित संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है और आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया में ये सभी अभिव्यक्तियां संयुक्त रूप से भगवान की विभिन्न ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। निष्कर्ष यह है कि भगवान एक है और वह हर चीज में फैला हुआ है। इसे वैदिक संस्करण से समझा जाता है सर्वम खलवेदं ब्रह्म। जो ये जानता है वह अपनी सारी शक्ति भगवान विष्णु की पूजा में केंद्रित करता है। श्रीमद्भागवत 4.24-62। सर्वोच्च ईश्वर एक है कृष्ण और देवताओं को इस भौतिक संसार का प्रबंधन करने की शक्तियां सौंपी गई हैं। ये सभी देवता अलग अलग स्तर की भौतिक शक्ति वाले जीव नित्यानाम हैं। वे सर्वोच्च भगवान नारायण, विष्णु या कृष्ण के बराबर नहीं हो सकते। जो कोई ये सोचता है कि भगवान और देवता एक ही स्तर पर हैं, उसे नास्तिक या पाषंडी कहा जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जैसे महान देवताओं की तुलना भी परमेश्वर से नहीं की जा सकती। भगवद गीता 4.1-2। सर्वोच्च भगवान एक हैं कृष्ण, विष्णु तत्व। कृष्ण स्वयं को विष्णु तत्व व्यक्तिगत विस्तार श्वास में विस्तारित करते हैं, जो हर चीज को नियंत्रित करते हैं। माया दानव ने कहा, मैं जो भी योजना बनाऊं, आप योजना बनाएं या हम दोनों योजना बनाएं, भगवान ने योजना बनाई है कि क्या होना है। उनकी मंजूरी के बिना किसी की भी योजना सफल नहीं होगी। हम अपनी विभिन्न योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन जब तक उन्हें भगवान विष्णु द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता, वे कभी सफल नहीं होंगी। श्रीमद्भागवत 7.10-64। जो ज्ञान में है वह जानता है कि ईश्वर एक है। भगवान हिंदू नहीं हो सकते, भगवान मुस्लिम नहीं हो सकते, भगवान ईसाई नहीं हो सकते। ईश्वर तो ईश्वर है, उसके पास कोई भौतिक योग्यता नहीं है। ये हमारी धारणा है कि ईश्वर अमुख्य है। ईश्वर अमुख्य है, वह कल्पना है, उसे प्रतिमाकार कहते हैं। तो वे ज्ञानी नहीं है। वे ज्ञान में मनुष्य नहीं है, ज्ञान में मनुष्य भिन्न है। वह जानता है कि ईश्वर दिव्य है। भगवद गीता व्याख्यान 9 अक्टूबर 1966, न्यूयॉर्क। प्रारंभिक समझ ये होनी चाहिए कि ईश्वर एक है। ईसाई ईश्वर नहीं हो सकता, हिंदू भगवान नहीं हो सकते, मुस्लिम ईश्वर नहीं हो सकता। ये ईश्वर का पूर्ण विचार नहीं है, वह अपूर्ण है। वैदिक साहित्य की तरह ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति SP 1.2-11 निरपेक्ष की समझ के 3 चरण। सबसे पहले शुरुआत ब्रह्म है, फिर आगे बढ़ने पर परमात्मा, फिर अंतिम उन्नति भगवान है। वार्तालाप 1 अप्रैल 1975, मायापुर। भगवान कृष्ण और बलराम भगवान के 2 अलग अलग व्यक्तित्व नहीं है। ईश्वर बिना किसी शक्ति के एक है, लेकिन वे एक दूसरे से अलग हुए बिना भी कई रूपों में अपना विस्तार करता है। वे सभी पूर्ण विस्तार हैं। भगवान कृष्ण का तत्काल विस्तार बलदेव है और ब्रह्मा,
गर्भोत्कचाई विष्णु के कमल के फूल से पैदा हुए बलदेव का विस्तार है। यह इंगित करता है कि कृष्ण और बलदेव ब्रह्मांड के नियमों के अधीन नहीं हैं। इसके विपरीत संपूर्ण ब्रह्मांड उनके अधीन है। श्रीमद्भागवत 3.1:26 ईश्वर एक है और उसकी शक्ति सर्वत्र फैली हुई है। आप उसे उसकी ऊर्जाओं से समझ सकते हैं। सरकार की तरह राष्ट्रपति वह यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हम सरकार के अधीन हैं। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि मैं सरकार के अधीन नहीं हूँ? यदि आप कहते हैं मैं नहीं देखता कि राष्ट्रपति कौन है, सरकार क्या है, वह तर्क नहीं है। तुम हो। बस आपको ये देखने के लिए अपनी आंखें बनानी होंगी कि आप कृष्ण के अधीन कैसे हैं। वार्तालाप 24 जून 1975 लॉस एंजल्स। एकता है। ईश्वर एक है और वहाँ मौजूद जीव वे सभी ईश्वर के अनुयायी आज्ञाकारी हैं। न समय का प्रभाव है, न अज्ञान का प्रभाव है, न रजोगुण का प्रभाव है। तो ये एकदम सही है। वह आध्यात्मिक साम्राज्य है, आध्यात्मिक जगत का वर्णन है। ये भागवत से है। और इसी अध्याय में और भी श्लोक हैं जिनमें ये श्लोक आता है कि मैंने पढ़ा है कि हवाई जहाज भी होते हैं और भक्त और स्त्री वे बिजली की भांति हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, हवाई जहाज हैं, सब कुछ है। बस फर्क इतना है कि समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चैतन्य चरितामृत व्याख्यान 17 दिसंबर 1966 न्यूयॉर्क।